बेटा छवा है राजपुर से छवा। हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:15 और मौसम देखिए आप। कल भी मॉर्निंग से बारिश लगी हुई थी और आज भी देखिए सुबह से बारिश लगी हुई है। आज सुबह सुबह हमारे जंगल जाने का कारण है कि हमारे गांव में एक दादी जी हमारी एक्सपायर हो गई हैं और ये पिछले 1 महीने के अंतराल में चौथी या 5वीं घटना है हमारे गांव में। मतलब पहले हमारी दादी हुई थी, उससे पहले विकास चाचा के पिताजी हमारे दादाजी और एक दादी ऋषिकेश। तो काफ़ी घटनाएं हो गई हैं, चौथी 5वीं घटना है लगातार 1-1.5 महीने के अंदर में। तो दादी जी एक्सपायर हो गई हैं तो हम जा रहे हैं ऊपर जंगल में जहां उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। तो बाकी सारे लोग जा चुके हैं क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, लकड़ी वगैरह काटना। तो पापा जी वगैरह पहले जा चुके हैं और मैं, महेंद्र भाई और मनदीप अभी जा रहे हैं। तो गाइस वो दादी जी, मैंने उन दादी जी की वीडियो भी बनाई थी जो आपने गढ़वाली मांगल गीत सुना होगा, जिसे मैंने कहा था कि ये गाना आपने कहीं नहीं सुने होंगे ये गीत, क्योंकि बहुत ही पुराने गीत थे वो, सिर्फ दादी जी को पता थे हमारे गाँव में। मौसम देखिए आप। तो ऐसे मौसम में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी क्योंकि लकड़ियाँ वकड़ियाँ सारी गीली हो गई होंगी, तो थोड़ी सी मतलब दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये बहुत ही पवित्र महीना है, शिव जी का महीना है सावन, जिसे गढ़वाली लैंग्वेज में सौन का महीना बोलते हैं। तो इसे काफ़ी मतलब पवित्र और पावन मंथ कहा जाता है। तो दादी जी बहुत ही पवित्र महीने में उनका मतलब देहांत हुआ है। तो अभी हम मनदीप का वेट कर रहे हैं, गोरिया वो भी आ रहा है लेकिन उसका भी मतलब कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। धुंध भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि उसका वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। फ़िलहाल अभी मेरे साथ सिर्फ महेंद्र भाई है और पापा जी लोग सुबह सुबह चले गए थे क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह भी काटनी थी। बस पहुंचने वाले हम, यहाँ पे जाना है हमें, देखिए इस पेड़ के पास। तो यहाँ पे हमारा शमशान घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह होता है और शायद से अभी उधर से आए नहीं दादी लोग। तो अभी क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, उसके बाद घर पे जाके आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब कुछ हमने काट ली हैं, लेकिन मौसम देखिए आप, चारों तरफ से भयंकर सा बन गया है और हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। तो थोड़ा सा बारिश में दिक्कतें आएंगी हमें, क्योंकि थोड़ा सा आग जलाने में दिक्कत होगी। और सारे गांव के लोग पहुंच चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों में यही चीज़ होती है, एकता। अगर आपने मेरी कल वाली एक पहाड़ी लाइव डॉक्यूमेंट्री, जो एक मेरा छोटा सा एक प्रयास था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पहाड़ों में लोग कैसे रहते हैं, क्या संघर्ष है और किस तरीके से लोग एकजुट होकर सामूहिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो आप मौसम देखिए। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है मौसम और भयंकर होते जा रहा है। तो फ़िलहाल मनदीप गया है नौखाल मार्केट साइड, वहाँ से थोड़ा सा तेल वगैरह लाने के लिए। और हम अभी भी जंगल में हैं क्योंकि आग पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, लकड़ियाँ बहुत गीली हो गई हैं। फाइनली बारिश बंद हो गई है। आप आगे मौसम देखिए, खुलने लगा है मौसम। और अभी टाइम हो गया 11 बज गए हैं, तो लगभग हमें 2.5-3 घंटे हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है कच्चे अखरोट। तो इनसे पूरे हाथ आपके काले हो सकते हैं क्योंकि इन पे हरे छिलके थे, तो मैंने अभी निकाले हैं।
और ये देखिए मम्मी ने साफ़ कर रहा है पानी के साइड में। अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी ये कच्चे हैं, तो कैसे पता लगाएं कि ये कच्चे हैं। अभी आप ये देखिए, इनके अंदर जो दाना होता है जिसे हम जखेली बोलते हैं, ये वाइट कलर की है। इसका मतलब ये अभी कच्चे हैं। अगर ये पकी होती है तो थोड़ी सी ब्राउन कलर में हो जाती। बाहर तो बारिश है, तो आज फिर से हम नीचे बना रहे हैं अपने पुराने वाले किचन में खाना। आज क्या बना रहे माँ हम? है माँ क्या की? आज हम बनाने हैं अरहर की दाल और साथ में है चावल। लेकिन आज चूनी आएगी, क्योंकि आज पापा गाय लेके नहीं गए हैं जंगल में, तो आज चूनी नहीं बन पाएगी। बूढ़ी भी बैठी है और बाहर मौसम बहुत ही भयंकर है। अभी आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। बने अच्छे तुम्हारे गोर आदू दबा दिन दिया चाचू। 12 बज चुके हैं और मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा। जब हम जंगल से नीचे घर को आ रहे थे तो आधे एक घंटे के लिए खुला था मौसम, लेकिन फिर से देखिए चारों तरफ बस धुंध ही धुंध है। और जंगल से आने के बाद सबसे पहला काम किया, नहाए, साफ़ सफाई की। और अभी मम्मी नीचे वाले किचन में, ये देखिए जो हमारा पहाड़ी किचन है, वहाँ बना रही है खाना। आज अरहर की दाल और चावल बन रहे हैं। और साथ में मैंने आपको दिखाए इस पेड़ के कच्चे से अखरोट थे जो दादी ने तोड़ लिए हैं। और ये देखिए ये दादी के हाथ देखना भी आप, कितने काले हो गए होंगे। ये देखिए पत्थर पे हाथ घिस रही है दादी, वो जो छिलके का कालापन हो जाता है उसे निकालने के लिए, लेकिन वो निकलने वाला नहीं है। ये देखिए कैसे रगड़ रही है। ओ दादी हाथ दिखाओ, हाथ 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 दिखाओ इन हाथ। हाँ रोहित हाथ दिखाओ, हाथ। कान नहीं सुनती दादी। हाथ हाथ दिखाओ, हाथ हाथ। ये देखिए पूरे हाथ काले हो रखे हैं दादी के। दादी के कान बिल्कुल कम हो गए हैं, तो बहुत तेज आवाज़ मारने पे दादी सुनती है। तो जंगल से आने के बाद नहाना तो हो गया। अब सबसे पहले कपड़े धो लेते हैं। कपड़े भी धो दिए हैं, लेकिन आजकल सबसे बड़ा टास्क होता है कपड़े सुखाना, क्योंकि पूरे दिन भर बारिश है। लगभग 15-20 दिनों से जब से बरसात शुरू हुई है, तो कपड़े ना सूखते नहीं हैं। अब खाना खाते हैं दिन का, क्योंकि आज काफ़ी भूख लग गई है। जब भी हम जंगल जाते हैं तो वहाँ से मतलब भूख ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों। अरहर की दाल है, चावल है और सलाद में है ककड़ी और हरी मिर्च होंगी। और देखिए ब्राउनी भी इंतज़ार कर रहा है रोटी का। ले तो शुरुआत में ना ये रोटी नहीं खाता था, ये सौंफ रस वगैरह खाता था मॉर्निंग में। लेकिन दादाजी लोग 2-3 दिन जब देहरादून गए थे तब ये नीचे आया, और ये अब यहाँ से देखिए रोटी खाना भी सीख गया ये अब। लेकिन है बड़ा मस्त कुत्ता, हमारे साथ हर जगह जाता है, लेकिन ऐसे आवारा नहीं घूमता मार्केट वार्केट साइड। आज भी हमारे साथ जंगल गया था, वहाँ से देखिए सीधे घर पे आया। और अब बंदरों को तो काल है। ब्राउनी ब्राउनी ओए ब्राउनी। वहाँ दूर देखिए वो चुरन गांव के स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो देखिए पहले वो ये वाला रास्ते से जाते थे हमारे गांव से होते हुए, लेकिन जब से उनके गांव में रोड आई है, या बहुत सारे बच्चे नीचे गांव के हो गए हैं, नीचे जिनके घर हैं, तो इसी रास्ते जाते हैं। और अभी देखिए वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और हमारे गाँव के बच्चे बिल्कुल घर पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने खाना वाना खा लिया है। तो पहले क्या होता था ना, यहाँ के बच्चे पढ़ते थे हमारे साथ, तो इस वाले रास्ते आते थे सारे बच्चे ना, ये हमारे गाँव के रास्ते। कुछ इस तरह रहा आज हमारा दिन। मॉर्निंग से ही जंगल में थे और अभी थोड़ी देर पहले आए हैं घर पे, और खाना पीना सब कुछ हो गया है। और आई होप आप भी ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।